जय हिंद दोस्तों, कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एफडी, आरडी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, गोल्ड, बिजनेस, आप नाना तरह के प्रकार के दोस्तों इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग बोलते थे अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो आप इसकी एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी एफडी कराना पसंद नहीं आया। तो दोस्तों रिसेंट के अंदर ही अभी बजट के अंदर जो नए रूल आए थे उसके अंदर अब ऐसी क्या लिमिट है कि जितनी लिमिट के बाद अगर आप एफडी करवा लेते हैं उस अमाउंट से ज्यादा, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। दोस्तों हमारा उद्देश्य आपको रूल का बताना होता है कि किस लिमिट के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या एक्शन ले सकता है, क्या क्या उसके समाधान है। सारी की सारी चीजों को दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए एफडी और इनकम टैक्स के नोटिस के रूल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में, जिसे कि आप प्यार से एफडी भी बोलते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी एफडी कराना पसंद नहीं है तो कब आपको नोटिस आ सकता है, क्या इसके टैक्स के रूल हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 अभी दोस्तों आपने 16 सितंबर को अपनी आईटीआर भर दी होगी। ये आईटीआर आपने असेसमेंट ईयर 25-26 की भरी थी। लेकिन हम जो भी रूल अब आपको बताएंगे वो असेसमेंट ईयर 26-27 के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया, एफडी है सबसे सेफ, सिक्योर और बेस्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन माना जाता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कब नोटिस भेज सकता है, टीडीएस के क्या रूल हैं, टैक्स के क्या रूल हैं और क्या सोल्यूशन है, क्या हम इस नोटिस आने से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ईयर जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये ईयर वाइज काम करता है। अगर आपने 4 सालों में अलग अलग कोई ट्रांजेक्शन्स की तो चारों ही सालों का अलग अलग असेसमेंट होता है और अलग अलग ही नोटिस आता है। तो फाइनेंशियल ईयर इनका 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक होता है, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 बोलते हैं। जो भी लिमिट्स हम चेक करेंगे नोटिस की, इनकम टैक्स की, टीडीएस की, आईटीआर की, ये सारी की सारी फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक करने वाले हैं। अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ट्रैक नहीं कर सकता है हर एक ट्रांजेक्शन को। मिस्टर ए 1000 रुपए की, 10,000 की, लाख की, 2 लाख की एफडी करा रहा है, मिस्टर बी कितने की करा रहा है। क्योंकि इंडिया के अंदर लगभग 150 करोड़ लोग हैं दोस्तों, उनके अंदर से कितने लोग एफडी कराते हैं, लेन देन करते हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है बहुत तरह की संस्थाओं की, जो कि रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स को अगर कोई भी उनके साथ हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शन करता है। अब बैंक भी एक तरह से रिपोर्टिंग एंटिटी है, बैंक की भी ड्यूटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगा दी है। आपके पास कोई भी आकर के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करता है उसकी सूचना आप हमें दे देंगे। तो दोस्तों एवरी ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड बाय एंटिटी विल रिफ्लेक्ट इन AIS, TIS एंड 26S। अब ये क्या होते हैं? ये दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हथियार है। आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं और जहां पर आप अपना पैन नंबर दे देते हैं तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और 26AS ये इनकम टैक्स के फॉर्म होते हैं। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अपनी इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे, उन पे लॉगिन करेंगे, कैसे चेक करना है डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है। तो जहां पर भी आप पैन कार्ड देंगे और उस एंटिटी को जिम्मेदारी लगा दी है कि आपके पास कोई भी ऐसा लेन देन करे तो हमारे को उसकी सूचना दे देना। अब दोस्तों आपको टीडीएस के बारे में बता दें, कितना टैक्स लगता है और कब आपको नोटिस आ सकता है वो तो डिस्कस करेंगे। एक बैंक के अंदर एक पैन कार्ड में जितनी भी एफडी है एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर 50,000 से ज्यादा का एक नॉर्मल व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसको ब्याज देते हैं तो वो बैंक वाले 10% का टीडीएस काट लेंगे। और वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो 1 लाख से ज्यादा वाले ब्याज पर आपका टीडीएस काट लेगा। मान लीजिए आपको 1.5 लाख रुपए एफडी का ब्याज मिला है तो इसका 10% हो गया 15,000 रुपए। ये काट करके आपके पैन कार्ड में इनकम टैक्स में जमा हो जाएंगे और आपको 1,35,000 एफडी में ऐड कर दिए जाएंगे। अगला जो आपको दोस्तों कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा वो 1.5 लाख पर ब्याज नहीं मिलेगा, 1,35,000 पर मिलेगा, क्योंकि ये 15,000 तो आप ही के पैन कार्ड में आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो चुके हैं। तो इनकम टैक्स वालों को तो सूचना चली गई अगर आपका ब्याज 50,000 से ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका ब्याज 50,000 नहीं है, मैं तो कहता हूं कि 500 रुपए ही आपको ब्याज आया है, तो ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को AIS और TIS के माध्यम से चली जाने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये टीडीएस ना काटा जाए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका टीडीएस कट गया और आपकी इनकम सर्टेन लिमिट से कम है, मान लीजिए न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख से कम है, तो आप आईटीआर भर के उसको रिफंड ले सकते हैं। लेकिन आपके पूरे साल की इनकम सभी हेड से मिला करके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, जो कि आईटीआर भरने की लिमिट होती है 4 लाख रुपए या उससे कम है,
तो फॉर्म 15G आप उस बैंक में दे दें कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए, क्योंकि मेरी आईटीआर भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो फॉर्म 15H आप दे दें। ये 12 लाख रुपए तक की इनकम वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाल दिया था। तो आप फॉर्म 15G या 15H देंगे तो आपका टीडीएस वो बैंक वाले नहीं काटेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान दें, अगर आपकी 5 साल की एफडी आपने करा ली है दोस्तों, तो हर साल आपको ये फॉर्म जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस काटने की जो लिमिट है ये हर साल की रहती है। जैसा कि मैंने बताया, चाहे 100 रुपए का भी ब्याज आपका आ रहा हो दोस्तों, वो भी AIS और TIS में शो होगा। और आपको अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया, आपकी एफडीयां तो मान लीजिए कम थी, लेकिन इसको डिवाइड बाय बैक कैलकुलेशन करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यही का यूज करता है, तो इस हिसाब से वो एफडी की अमाउंट भी पता कर सकते हैं कि इसको इतना ब्याज मिल रहा है तो कितनी एफडी होगी। अब आपको एफडी पर टैक्स कैसे देना होता है दोस्तों? टैक्स देना होगा आपको इनकम के ऊपर, और इनकम क्या होती है? एफडी की इंटरेस्ट होती है। 1 लाख रुपए की एफडी कराई, मान लीजिए 1 साल बाद आपको 1,10,000 रुपए मिले, तो क्या आपको 1,10,000 पर टैक्स देना है? नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए तो आपका खुद का था, आपको 10,000 पर ही टैक्स देना है। वो आपको अदर सोर्स के अंदर जुड़ जाएगा और आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है 0% टैक्स देना पड़े, हो सकता है 30% टैक्स देना पड़े। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो टैक्स 0 हो जाएगा, 24 लाख से ऊपर इनकम है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। तो आपका टैक्स स्लैब, बाकी की इनकम टैक्स रिजीम क्या है उसके हिसाब से ही डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बता दिया 12 लाख तक 0 है, 24 से क्रॉस कर गया तो 30 भी हो सकता है। टीडीएस तो 10% फिक्स है, लेकिन इनकम टैक्स इसके ऊपर फिक्स नहीं है। अब दोस्तों एफडी कितने अमाउंट की आप कराएं? एवरी पर्सन कैन ओपन एफडी इन एनी बैंक। दोस्तों पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं पर भी जाएं, कितने भी रुपए की एफडी करें, कोई लिमिट आपकी बैंक की तरफ से नहीं है, पोस्ट ऑफिस की तरफ से नहीं है, RBI, ED, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों आपके पास 1 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, 50 लाख पड़ा है, 1 करोड़ पड़ा है, बैंक वालों को तो टारगेट पूरी होंगे, उन्हें तो बहुत खुशी होती है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खुशी नहीं होती है। ये कहते हैं कि भाई साहब जब इतना लेन देन आप कर रहे हो, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ये पैसा आपके पास आया कहाँ से? तो दोस्तों जब भी आप बैंक में एफडी कराएंगे तो बैंक वाले तो बहुत खुश हो जाएंगे, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे कि भाई साहब एफडी बना लो, हमारे टारगेट पूरे करवा दो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इनकम टैक्स वालों को पावर है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ये एफडी कराई थी, आपने ये पैसा कहां से लेकर के आए थे। एफडी वाले केवाईसी लेते हैं दोस्तों, कोई भी बैंक वाला आपकी एफडी नहीं करेगा अगर आप उनको अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं कराते हो। तो आजकल तो केवाईसी दिन प्रतिदिन उसकी फॉर्मेलिटीज बढ़ती जा रही है, आपको पैन कार्ड, आपको आधार कार्ड, ये सब चीजें देनी पड़ती है। और पैन कार्ड तो मेन सोर्स है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हथियार है आपका पैन कार्ड। तो पैन कार्ड के बिना ये एफडी आपकी नहीं करने वाले हैं। अब दोस्तों हमारी मेन मुद्दे की बात है, बैंकर हैव टू रिपोर्ट टू ITD, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो जहां जहां पे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दी है SFT के माध्यम से, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे ही 31 मार्च खत्म होगा, अप्रैल का महीना और 31 मई का महीना, 31 मई से पहले पहले बैंक वालों को बताना पड़ेगा कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मान लीजिए 1 अप्रैल 25 से 31/3/26, एक बैंक के अंदर एक पैन कार्ड में एक व्यक्ति ने कितना कितना ट्रांजैक्शन हमसे किया है। एफडी अगर उसने करा ली है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अकाउंट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, या 2 लाख से ज्यादा की कैश के अंदर करा ली है, दोस्तों मैं फिर बता दूं ये एक बैंक की लिमिट है, क्योंकि अगर SBI की बात करें तो उसको नहीं पता कि HDFC में आप कितना ट्रांजैक्शन करते हैं। तो दोनों ही बैंक की जिम्मेदारी अलग अलग है, इनकी लिमिट अलग अलग है। जैसे कि वन बैंकर डोंट नो अबाउट अदर, तो बैंक की फिक्स डिपॉजिट है, वो कस्टमर पैन कार्ड से लिंक तो होते हैं सारे के सारे अकाउंट, लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स को सूचना जाती है, अलग अलग बैंक वालों को नहीं जाती है। तो 100% आपका चांस नहीं है कि आपको नोटिस आएगा ही आएगा। जैसे कि हमने अलग अलग बैंकों की बात की दोस्तों, SBI में आपने 9 लाख की एफडी करा ली, HDFC के अंदर 9 लाख की एफडी करा ली, PNB के अंदर 9 लाख की एफडी करा ली, आपने टोटल एफडी कराई 27 लाख रुपए की, लेकिन 10 लाख से ऊपर तो आप किसी में भी नहीं गए। तो तीनों में से कोई भी बैंक SFT के माध्यम से इनकम टैक्स को नहीं बताएंगे कि इस व्यक्ति ने हमारे पास में एफडी कराई है। लेकिन दोस्तों तीनों के तीनों बैंक अपना जो ब्याज है, मान लीजिए 10% ब्याज है 9 लाख का, तो 90,000 ये आपके ऑनलाइन 2,70,000 रुपए का ब्याज बोलेगा कि इस व्यक्ति ने इतनी ब्याज की कमाई करी है। तो ब्याज से तो 1 मिनट के अंदर आपकी कैलकुलेशन बैक की जा सकती है। और अगर TDS काट लिया है 50,000 से ज्यादा है, या सीनियर सिटीजन का 1 लाख से ज्यादा का है, तो वो TDS भी काटेंगे, तो उससे भी इनकम टैक्स को कहीं ना कहीं तो सूचना मिलती है कि इस व्यक्ति ने इतना ब्याज कमाया है। अब जो इंटरेस्ट है दोस्तों एफडी का, ये ASTS में शो होगा। 1 लाख रुपए का है तो भी 5%, 5,000 रुपए हो जाएगा, ये आपके शो करेंगे। और आपने 3 बैंकों की एफडी कराई दोस्तों, तो ये भी शेयर किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट शो होगा, एफडी की अमाउंट शो नहीं होने वाली है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट शो होना अलग चीज है, TDS शो होना अलग चीज
चीज़ है। और आपकी एफडी की अमाउंट शो होना, इन तीनों की तीनों को अलग अलग चेक किया जाता है, देखा जाता है और इनकी लिमिट होती है। बहुत बार दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि बैंकों के अंदर अगर आप सेविंग या करंट अकाउंट के अंदर फालतू पैसा पड़ा रहता है तो उसको आप ऑटो स्वीप, स्वीप अकाउंट, फ्लेक्सी अकाउंट, मतलब एक सर्टेन लिमिट के बाद, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है तो 25,000 से ज़्यादा का जब भी बैलेंस जाएगा तो आपकी अपने आप ही एफडी हो जाएगी, तो एंटायर अमाउंट एफडी हो जाएगी। और उसी को मान लीजिए अगले दिन फिर से आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो एफडी आपकी टूट करके आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा, फिर अगले दिन फिर आपकी एफडी हो गई, तो सारी की सारी अमाउंट को आपकी एफडी माना जाएगा और ऑनलाइन ये शो हो जाएगी। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में तो आप बता सकते हैं कि सर मेरा ये सारा का सारा पैसा वही बार बार घूमा है। एक व्यक्ति था, उसकी 1,51,00,000 रुपए की एफडी ऑनलाइन शो हो गई थी, तो ऐसा थोड़ी है कि इसने 1 करोड़ रुपए की एंटायर एफडी कराई है। इस व्यक्ति ने उसी अमाउंट को फ्लेक्सी अकाउंट से या स्वीप अकाउंट से बार बार एफडी करा करके इतनी अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। अब दोस्तों आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जब हम सरकार को चल करके बताते हैं कि हमारी इतनी इनकम है, हमने इतनी कमाई करी है, उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने आईटीआर भर दी है और आपके सोर्स हैं जहां से एफडी कराई थी वो सब जस्टिफाई हो रहे हैं तो आपको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आपको अननेसेसरी रूप से परेशान ना किया जाए। लेकिन अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है तो दोस्तों आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराने पर सूचना चली गई और आपने रिटर्न नहीं भरी, ये कंसिडरेबल अमाउंट होती है। हालांकि आजकल तो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है। जब भी आपको नोटिस आएगा, मान लीजिए 11 लाख की एफडी करा दी आपने और आईटीआर नहीं भरी, 4 लाख से ज्यादा इनकम पर आईटीआर भरनी जरूरी है, तो दोस्तों आपको ये नोटिस भेजेंगे तो आप बोल दीजिए मेरी तो 12 लाख से कम की इनकम थी, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको इनकम टैक्स वाले सेक्शन 148 के अंदर आईटीआर भरा सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं कि आपने ये जो एफडी कराई थी इसका पैसा आपके पास कहां से आया था। अगर आप बता देते हैं, नहीं भी बताते हैं, तो 11 लाख को आपको इनकम मानेंगे और 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो आपको ये नोटिस कब आ सकता है दोस्तों? जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने एफडी कराई है, मान लीजिए आपने 31 दिसंबर 2025 को एफडी कराई है, तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 25-26 हो गया। इसके आपको 4 साल तक, मान लीजिए 31/3/2030 तक आपको ये नोटिस आएगा, प्लस में 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। अगर आपकी अमाउंट 50 लाख से कम है, 50 लाख से ज्यादा है, तो 6 साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के आपको नोटिस आ सकता है। अगर आपने 15 लाख की एफडी कराई 1/12/25 को, तो 31/3/26 को साल खत्म हुआ और 30/6/26 तक आपको ये नोटिस आ सकता है। अगर आपकी नोटिस एफडी की अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है तो 31/30/6/32 तक आपको ये इस फाइनेंशियल ईयर का नोटिस आ सकता है। और नोटिस का क्या तरीका होगा दोस्तों? फेसलेस असेसमेंट है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो आपको नोटिस भी सबसे पहले तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएगा, जिसकी आपको ईमेल आ जाएगी, आपको मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपको इस तरह का एक नोटिस जारी किया गया है। और आपको लास्ट के अंदर नोटिस आने वाला है जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आता है। दोस्तों शुरू के 2, 3, 4 मैसेज तो आपको ऑनलाइन ही आने वाले हैं, इसीलिए हम आपको कहते हैं आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इनकम टैक्स के पोर्टल पे हमेशा अपडेट रखें। वहां पर 2 मोबाइल और 2 ईमेल आईडी भी ऐड हो जाती है। इफ नोट जस्टिफाई, दोस्तों आपके पास 20 लाख की एफडी थी, आईटीआर नहीं भरी, नोटिस आ गया, आपसे पूछा पैसा कहां से आया था, आप उसको नहीं बता पा रहे हैं कि आपका ये पैसा कहां से आया था, तो ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मान लेंगे। इस पे हैवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी दोस्तों, फ्लैट 60% टैक्स, फिर सरचार्ज, फिर पेनल्टी, मतलब जितने रुपए का आपका एफडी या वो प्राप्त हुआ है उससे ज्यादा का आपको यहाँ पे टैक्स देना, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है। अगर 4 साल का ये ब्याज लगाएंगे तो जितने रुपए की एफडी थी, मान लीजिए 20 लाख की एफडी थी, तो 22 लाख 25 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे डिमांड निकाली जा सकती है। लेकिन ये डिमांड तभी निकाली जाएगी दोस्तों जब आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आप बता देंगे कि पैसा तो मेरा कहां से आया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने जस्टिफाई कर दिया कि ये पैसा एफडी का, ये तो मैंने बिक्री की थी, सेल थी, सर्विस थी, मैंने लोन लिया था, मुझे गिफ्ट मिला था, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं रहेगी। टीडीएस दोस्तों 50,000 से ज्यादा नॉर्मल व्यक्ति का, 1 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन का हो तो 10% का टीडीएस काट कर ही आपको पैसा मिलेगा। टीडीएस को बचने से लिए फॉर्म 15G 4 लाख से कम अगर आपकी इनकम है, 60 साल से कम उम्र है, फॉर्म 15H 60 साल से ज्यादा उम्र है, 12 लाख से कम इनकम है तो दे सकते हैं, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। एफडी पर कितना टैक्स लगता है दोस्तों? 0 भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, आपके स्लैब रेट के हिसाब से, बाकी की इनकम के हिसाब से ये डिपेंड करेगा। क्या सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों? आप हर बैंक के अंदर 10 लाख से कम की एफडी कराएं, नगद में 2 लाख से कम की एफडी कराएं और आप प्रॉपर अपनी आईटीआर भरें अगर इस तरह के ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी के कंप्लाइंस, अगर आप सेल 40 लाख से ज़्यादा, सर्विस 20 लाख से ज़्यादा, पीएफ, ईएसआई, खाने पीने का फूड लाइसेंस, मतलब लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें, जितने भी रुपए की एफडी कराई है उसका
सोर्स या प्रूफ जरूर रखें कि ये पैसा कहाँ से आया था। गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट डीड बना लें। रिटायरमेंट का फंड है तो अकाउंट में आएगा। आपने कोई गोल्ड बेचा, प्रॉपर्टी बेची और वहाँ से एफडी कराई। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैंने 1 करोड़ रुपए की एक ज़मीन बेची है तो क्या मैं इसकी एफडी करा लूँ। तो दोस्तों 1 करोड़ की ज़मीन के ऊपर अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है तो वो भी तो आपको आईटीआर में दिखाना पड़ेगा। और कई बार तो आपको कैश भी मिल जाता है, तो कैश के लेन देन को अलग तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। अननेसेसरी लेन देन नहीं करने हैं। AIS, TIS और 26S तो कम से कम साल में एक बार जरूर चेक करना है। आईटीआर भरनी है, जो टैक्स बनता है भरना है। लीगल, लॉयल और टेंशन फ्री रहना है। और जाते जाते अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो दोस्तों एफडी तो कराते हैं लेकिन टैक्स के रूल उनको नहीं पता होता है। दोस्तों जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। SBI बैंक के अंदर एक व्यक्ति है, उसने अपनी एफडी करा रखी है। उस व्यक्ति की उम्र है 61 साल और उस व्यक्ति को पूरे साल में 99,000 रुपए का ब्याज आया है। तो उसका कितने % TDS कटेगा या नहीं कटेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।